नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। The first restaurant with live barbecue on every table. IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोना चांदी व्यवसायी हत्या एवं लूटकांड का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर 8 DJ साउंड सिस्टम जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे गंभीरता से संपन्न कराएं, बोले जिलाधिकारी। गृहजल संयोजन में तेजी लाने का DM ने दिया निर्देश। और गृह क्षति अनुदान का वितरण जिला कार्यालय स्तर से होगा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। राज मैदान दरभंगा में कृष्णा हीरो अललपट्टी लहेरियासराय एवं KD हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से हीरो मेगा सर्विस कार्निवल का 6, 7 एवं 8 मार्च 2020 को हो रहा है आयोजन, जहां सेल एवं सर्विस दोनों पर हर घंटे लकी ड्रॉ में पाइए सिल्वर कॉइन, पावर बैंक, ब्लूटूथ हेडफोन, हेल्थ वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर और जेन्युइन एसेसरीज। साथ ही मेगा ड्रॉ में टीवी, फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पाने का है मौका। सर्विस मात्र 99 रुपए में, फ्री नाइट्रोजन, वॉशिंग, पॉलिशिंग एवं PUC। अतिरिक्त कार्य पर 50% की छूट, सर्विस पर निश्चित उपहार। 3M पेंट प्रोटेक्शन मात्र 149 रुपए में। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरो के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोना चांदी व्यवसायी हत्या एवं लूटकांड का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार।
मधुबनी पुलिस ने सोना चांदी व्यवसायी नीरज ठाकुर लूट व हत्याकांड का उद्भेदन करने का दावा किया है। यह जानकारी अंधरा ठाड़ी थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने सोमवार को दिया। धराया अपराधी गौर अंधरा गांव का बड़ा बाबू पासवान है। इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। कई मामलों में यह मास्टरमाइंड रहा है, जबकि कई बार जेल की हवा यह खा चुका है। थानाध्यक्ष ने बताया कि नीरज कुमार ठाकुर ने मरने से पहले कांड में 2 लोगों की मौजूदगी की बात मोबाइल से बताई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस एक को अपने कस्टडी में ले चुकी है और दूसरे की खोज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वह भी पकड़ा जाएगा। धराया अपराधी रुद्रपुर थाने के गौर अंधरा गांव का निवासी है। शनिवार की रात थाना क्षेत्र के मधुबन और बसवा गांव के बीच मुख्य सड़क के पास अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी नीरज कुमार ठाकुर को लूटकर तेज हथियार चाकू से बुरी तरह गोदकर अधमरा कर दिया था। घायलावस्था में रेफरल अस्पताल अंधरा ठाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए उसे डीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर 8 डीजे साउंड सिस्टम जब्त। तेज आवाज में डीजे बजाना और गाड़ी को तेजी से भगाने के आरोप में 8 डीजे गाड़ियां जब्त की गई हैं लहेरियासराय थाने में। बड़े पुलिस पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार रात्रि को बहुत सारे गाड़ी हजमा चौक और दारू भट्टी के बीच में अभद्र गाना और तेजी आवाज़ में बजाया जा रहा था। इसे बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार जाकर हम लोग उसके संचालक चालक सभी आदमी को पकड़ने का प्रयास किए, तो सभी लोग गाड़ी छोड़कर भागते रहे। तो गाड़ी को पकड़ कर थाना लाया गया और थाना लाकर संचालक और चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। एक और जहां पुलिस शराब के कारोबारियों पर पैनी नजर रखकर उन्हें धर दबोचने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ शराब के कारोबारी शराब माफिया मानने को तैयार नहीं हैं। होली में खपाने के लिए छुपाकर बड़ी मात्रा में रखी गई शराब की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर खोजी कुत्ता हंटर डॉग के सहयोग से रूदलगंज गंगासागर मोहल्ले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बोरियों में रखी शराब बरामद की है। बरामद शराब नेपाली बताई जा रही है। पुलिस वालों ने हंटर डॉग के सहयोग से शराब की बरामदगी की है। खंडहर नुमा मकान से जहां छुपाकर शराब की एक खेप रखी गई थी, वहीं से शराब की बरामदगी की है। पुलिस ने विकास एवं मनोज को शराब रखने और शराब के काले कारोबार में लिप्त होने के आधार पर धरा गया है। होली में खपाने के लिए छुपाकर रखी गई थी शराब की यह बड़ी खेप, कहा पुलिस ने। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है, होली के अवसर पर और विधि व्यवस्था को देखते हुए पूरे शहर को, दरभंगा जिला को नाकाबंदी किया जा रहा है। शराब से संबंधित, अपराध से संबंधित विधि व्यवस्था शांति रहे। सिंहवाड़ा में ड्यूटी करते हुए हम लोग शहर में छापामारी किए। उत्पाद निरीक्षक सुरेश कुमार, संजय कुमार के साथ उनकी टीम थी और अजय कुमार के साथ, और संयुक्त रूप से छापामारी किया जा रहा है कि ताकि होली बढ़िया तरीका से रहे, बीते किसी तरह का प्रिय घटना नहीं घटे, कोई दारू पीकर के उत्पात नहीं करने पावे। अधिक से अधिक शराब माफिया को, दारू बेचने वाले, होम डिलीवरी करने वालों के विरुद्ध में छापामारी की जा रही है। साथ में हंटर डॉग भी है और एक टीम है। यह अभियान लगातार रात दिन सुबह शाम तक चलेगा। जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे गंभीरता से संपन्न कराएं, बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे अत्यंत गंभीरता से संपन्न कराएं, बोले जिलाधिकारी।
जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा है कि जनगणना 2021 के तहत मकान सूचीकरण एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतीकरण का प्रथम चरण का कार्य 15 मई 2020 से प्रारंभ होकर 28 जून 2020 तक चलेगा। वहीं द्वितीय चरण का कार्य 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न किया जाएगा 2021 में। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सभी सेंसस हाउस की लिस्टिंग गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 साल में जनगणना का कार्य कराया जाता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य सुगमतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कार्य को पूरी गंभीरता से किया जाए, इसमें कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। साथ ही यह भी ख्याल रखा जाए कि किसी मकान की पुनरावृत्ति भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनगणना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी को अपडेट किया जाएगा। जनगणना के डाटाबेस के आधार पर ही देश की सरकार द्वारा विभिन्न विकास एवं कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्धारण होता है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आम जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में सरकार को सहूलियतें होती हैं। वे राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी 2020 के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा NPR 2020 तैयार करने में सभी व्यक्तियों को सहयोग करने की अपील की गई। कहा कि आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, उन्हें जनगणना के महत्व को बताया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए। अपने कुछ अच्छे गायक होते हैं, सिर्फ खोला जाएगा, ये खोल लिया गया है राज्य सरकार के स्तर पर। भारत ये सभी खर्चों का पूरा विवरण बनाए रखने संघ राज्य संघ करने की आवश्यकता है। ये ध्यान में रखना है कि जो भी एजेंसी के माध्यम से यही आपको पत्र में मिलेगा। अभी आप स्वयं विचार कीजिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं तो वो किसी संविदा के आधार पर है, किसी विशेष तो किन्हीं का मानदेय जो है सो शांति बनाए रखेंगे। आप लोग सुनिए, सहायकों का है, नियमित सहायकों के यहाँ उनके लिए है ना। ग्रांटिंग एक्ट के रूप में जारी होने वाली सभी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो ये भी आपको करा लिया जाना है। तेज टाइप का हो और आपके पर रात को 10 बजे भी बुलाइए तो आ जाए। थैंक यू। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अपडेशन कार्य और मकान का सूचीकरण कार्य होना है मई महीना में। इसको लेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम जनगणना निर्देशालय द्वारा सभी जिलाओं में चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दरभंगा में आज से शुरू हुआ है। इसमें किस प्रकार मोबाइल ऐप के माध्यम से यह हाउस लिस्टिंग का अद्यतीकरण करना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, संवैधानिक कार्य है। इसको सभी चार्ज पदाधिकारियों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्योंकि यह कार्यक्रम सही ढंग से होगा तभी नीति निर्धारण और संबंधित कार्य अच्छे ढंग से हो सकेगा। ये ध्यानपूर्वक इस कार्य को कराने के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया जाएगा। गृहजल संयोजन में तेजी लाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। गृहजल संयोजन में तेजी लाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। डीएम दरभंगा ने कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को छूटे हुए हाउस होल्ड में तेजी से पानी का कनेक्शन पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक प्रत्येक घर में नल का जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त किया जाए। वे नल जल योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नल जल योजना का क्रियान्वयन पंचायत राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दोनों द्वारा किया जा रहा है। दोनों विभागों का क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया हुआ है। इसके लिए पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य द्वारा अपने अपने आवंटित वार्डों में ही नल जल योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। किसी भी सूरत में डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। डीएम की अध्यक्षता में आज जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा अंतर्गत विशेष रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना की समीक्षा की गई। इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में गृह जल संयोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
गृह क्षति अनुदान का वितरण जिला कार्यालय से होगा। गृह क्षति अनुदान का वितरण जिला कार्यालय स्तर पर होगा। सभी सीओ को सत्यापित सूची भेजने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी सीओ को बाढ़ वर्ष 2019 में उनके क्षेत्राधीन गृह क्षति, पशु क्षति आदि का सत्यापित सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर जिला आपदा शाखा को उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में गृह क्षति, पशु क्षति आदि के मुआवजे की राशि का भुगतान जिला कार्यालय से ही किया जाएगा। यहां से ही संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि को आरटीजीएस कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी सीओ के साथ एक बैठक कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को निकासी की गई राशि एवं पूर्व में भुगतान कर दिए गए लाभार्थियों की सूची सहित बाकी रह गए लाभार्थियों के सत्यापित प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर जिला आपदा शाखा में भेजने का निर्देश दिया है। समीक्षा में मनीगाछी एवं कुशेश्वर स्थान अंचल का सर्वेक्षण प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया, लिहाजा इन दोनों अंचलों के सीओ को संशोधित प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। साथ ही इन प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को इन अंचलों से सही प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। एमएलएसएम कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में छात्र संघ द्वारा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था। आज इसका परिणाम महाविद्यालय स्थित सभागार में जारी किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीजी हेड डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में नूतन अव्वल रहीं, दूसरे नंबर पर मुकुंद एवं तृतीय स्थान पर राहुल ने बाजी मारी। मौके पर उपस्थित छात्र संघ अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा ने कहा कि यह हमारी विशेष पहल है, जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर छात्र संघ द्वारा दिया जा रहा है। यह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रत्येक माह किसी न किसी विधि से आयोजित की जाएगी। सभी छात्रों से आग्रह है कि वो इस प्रकार आगे के कार्यक्रम में भी भागीदारी लें। क्या आपके अंदर वो है? मैं पहले भी एक बार यहाँ आया था, उस समय मैंने कुछ बातें की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अभी यहाँ छात्र हैं या जो छात्र बचे हुए हैं वो उसको सुनने के मूड में हैं। तो मैं फिर प्रधानाचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी जब अधिक संख्या में छात्र हों तो उनको ये बताया जा सके कि आखिर मार्केट खोज क्या रहा है और क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं। और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो चीजें आपके अंदर लैकिंग हैं। मैं थोड़ा सा प्लेन स्पीकिंग के लिए, मैं जो चीज अच्छी होती है उसकी बड़ाई भी करता हूँ, जो चीज खराब है उसकी बुराई भी करता हूँ, क्योंकि अगर गुरु आपसे झूठ बोलेगा तो फिर आपका भला नहीं होगा। इसलिए आपको ये बताना बहुत सख्त जरूरी है। हमारे कुल सचिव महोदय ने सेना के आदमी है, रिटायर्ड आदमी है, और इन्होंने आपको बहुत अच्छी नसीहत दी। आपको इस बात को हृदयंगम करना चाहिए, कैसे सभा में बैठा जाता है। सभ्य लोग, सभ्य सभा का मतलब क्या, जहाँ सभ्य लोग उसी को सभा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सारी बातें आपको बताई, हृदयंगम हम करें इसको। और खास करके जब ही प्रोग्राम आया था प्रेसिडेंट का कि सर हम लोग इस काम को करना चाहते हैं, क्विज कंपटीशन हमें करो। मैं उस दिन था नहीं, यहाँ बाहर था, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम लोग हैं यहाँ पर, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप सब लोग जितने स्टूडेंट्स हैं, मीटिंग कैसे आगे बढ़ती है, क्या डेकोरम है, क्या प्रोटोकॉल है, ये सब सीखना पड़ता है, कोई बताता नहीं है। समय के साथ अटेंड करने से हम सब लोग इसको सीखते हैं, और सीख करके आगे जब आप एक नागरिक बनेंगे, एक सभा आप समाज में जो आपकी भागीदारी है, जो आपका पोजीशन है, वो आपको मिलेगा। इन सारी बातों को आप सीखे रहेंगे, तभी उसका फायदा आपको मिल पाएगा। क्विज कंपटीशन आपने किया और सभी विषयों को रखा, ये भी एक अच्छी बात है कि कैसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप अच्छा शिक्षक कब कहते हैं, किसको कहते हैं? अच्छा शिक्षक वो है जो क्लास में जो बेस्ट है उसको भी साथ लेके चले, जो मिडिल कैटेगरी का है, मिडिल स्टेटस का है, उसको भी वो बेनिफिट करता है, और जो बहुत नीचे का है वो भी उस शिक्षक से लाभ उठाता है। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिससे सभी लाभ आएंगे। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पंचायत संसाधन सेवी एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों कर्मियों का गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन प्रारंभ।
जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पंचायत संसाधन सेवी एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों कर्मियों का सभी मुखिया जनों का 2 दिवसीय गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 और 3 मार्च का यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जिला प्रशासन से 2 दिवसीय चल रही है, जिसमें दरभंगा जिला के सभी जनप्रतिनिधि मुखिया जी से लेकर जिला परिषद और हमारे जो ब्लॉक स्टाफ है, वीडियो साहब, ब्लॉक लाइन डिपार्टमेंट के लोग, BGSY के स्टाफ, सभी की ट्रेनिंग 2 दिवसीय होगी। ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। इसका मेन थीम है कि पहले से भी लोग जान ही रहे हैं ग्राम सभा क्या है, वार्ड सभा क्या है, स्टैंडिंग कमेटी क्या है, विजिलेंस कमेटी क्या है, कोई आपदा आती है तो कैसे आप मैनेज करेंगे। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो सभी लोग जानते हैं, उसी पे चल रही 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि पंचायत का जो लेखा जोखा वो ऑनलाइन संगारण कैसे होगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है GPS, ग्राम पंचायत मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सभी पंचायत का लेखा जोखा कंप्यूटराइज हो गया। इसी सब लेके 2 दिन का प्रशिक्षण है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोना चांदी व्यवसायी हत्या एवं लूटकांड का पर्दाफाश, 1 गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर 8 डीजे साउंड सिस्टम जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे गंभीरता से संपन्न कराएं, बोले जिलाधिकारी। गृहजल संयोजन में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। और गृह क्षति अनुदान का वितरण जिला कार्यालय स्तर से होगा। संस्कृत विभाग में 16 और 17 मार्च को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेंगे देश विदेश के नामचीन विद्वान। संस्कृत विभाग में 16 और 17 मार्च को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेंगे देश विदेश के अनेक नामचीन विद्वान। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा की अध्यक्षता में हुई तैयारियों की समीक्षा बैठक। अब तक 200 से अधिक प्रतिभागियों ने सेमिनार हेतु कराया पंजीयन, बोले डॉक्टर चौरसिया। संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक सेमिनार के शोध आलेखों का होगा प्रकाशन। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आगामी 16-17 मार्च को संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की तैयारी के उद्देश्य से संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी 16 और 17 मार्च को विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषय पर आयोजित हो रही है। यह सेमिनार कई मायनों में विशेष है, क्योंकि इस सेमिनार में मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल आदि से कई नामचीन विद्वानों के साथ साथ लखनऊ विश्वविद्यालय, JNU, BHU, दिल्ली विश्वविद्यालयों से कई संस्कृत भाषा के मान्य विद्वान भाग ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और तैयारी का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें दरभंगा के स्थानीय महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक और अवकाश प्राप्त संस्कृत शिक्षक भी भाग लिए हैं। शोधार्थी विद्यार्थी भी उपस्थित थे इस अवसर पर। कई निर्णय लिए गए हैं और अब तक 200 से अधिक छात्रों का पंजीयन हुआ है, प्रतिभागियों का, और 50 के लगभग
शोध आलेख और सारांशिका आई है। सेमिनार के अवसर पर 16 तारीख को इसकी सारांशिका का प्रकाशन भी होगा। साथ ही साथ जो चयनित आलेख होंगे स्तरीय, उनको ISBN पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी कराया जाएगा। कन्हैया कुमार सहित कई छात्र नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के खिलाफ AISF का विरोध मार्च और पुतला दहन। कन्हैया कुमार सहित कई छात्र नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के खिलाफ AISF ने विरोध मार्च निकाला, किया पुतला दहन। AISF का राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस। कन्हैया कुमार के साथ देश के छात्र नौजवान एकजुट हैं, कहा AISF ने। आज छात्र संगठन AISF दरभंगा जिला परिषद ने कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्र नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र, दिल्ली हिंसा के खिलाफ और बिहार के आंदोलनकारी शिक्षकों से वार्ता की मांग को लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर अजय भवन छात्रावास से कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा तक प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ षड्यंत्र नहीं सहेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद के खिलाफ था हमारा यह प्रतिरोध मार्च पुतला दहन। बिहार के अंदर 25 तारीख से लगातार शिक्षक जो आंदोलन रहित है, जो अपना विक्षक का कार्य, जो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यह सरकार वार्ता नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हमारा यह पुतला दहन था। हम इस पुतला दहन से, प्रतिरोध मार्च से सरकार से मांग करते हैं, तुम बार बार अपने षड्यंत्र में छात्र नेताओं को फंसाने का प्रयास बंद करो। दिल्ली के अंदर जितने भी हिंसा हुई है, उसकी जवाबदेही गृह मंत्रालय को लेनी होगी। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहा है क्रिकेट मैच का आयोजन। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आयोजित सीनियर डिवीजन लीग मैच के दूसरे दिन के प्रथम मैच में बहादुरपुर क्रिकेट क्लब ने राजकुमार शुभेश्वर सिंह क्रिकेट क्लब को 66 रनों से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बहादुरपुर क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का विशाल स्कोर बनाया। वहीं दूसरे मैच में यंग क्रिकेट क्लब ने लहरियासराय क्रिकेट क्लब को 93 रनों से पराजित कर दिया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोना चांदी व्यवसायी हत्या एवं लूटकांड का पर्दाफाश, 1 गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर 8 डीजे साउंड सिस्टम जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे गंभीरता से संपन्न कराएं, बोले जिलाधिकारी। गृहजल संयोजन में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। और गृह क्षति अनुदान का वितरण जिला कार्यालय स्तर से होगा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।